अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। झूसी थाने में दर्ज की जाएगी एफआईआर। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई ये खबर है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। फिर से मुश्किलें बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद की नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। झूसी थाने में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो आश्रम में बच्चों से यौन शोषण का ये पूरा मामला है। प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ते हुए अब यहां पर नजर आ रही हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। एक बड़ा झटका जरूर लगा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एडीजे पॉक्सो कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर जिला अदालत में हाल ही में सुनवाई हुई थी और अब इस मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पहले ही मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है अभी मुक्तेश्वरानंद की, और अब ये मुश्किलें और बढ़ते हुए नजर आ रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट से ये बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज कर इस मामले में अगली कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है कोर्ट ने पुलिस को। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो यौन शोषण से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया है और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, क्या जानकारी जल्दी से बताइए। देखिए, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद हमेशा रहा है और जिस तरह से आश्रम में बच्चों के यौन शोषण का मामला उछला था और जिस तरह से उनका नाम इसमें आया था, प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हम आपको बता दें कि कई बार इन पर इल्जाम लगे थे, लेकिन कई बार ऐसी चीजें रही कि इनके नाम के साथ शंकराचार्य जुड़ा हुआ था, लिहाजा चीजें उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में जब मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जी, यानी अब फिर से मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है अभी मुक्तेश्वरानंद की। अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होने वाली है, जरा आप बताइए एहतेशाम। देखिए, कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन मामला एक बड़े संत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम विचार विमर्श करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस काफी दिनों से इनके कई मामलों को लेकर उलझी हुई थी, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनका ये कई मामलों में विवादित रहे हैं और कई तरह के बयान दिए हैं और सरकार के खिलाफ भी एक लाइन लेकर के जाकर ये टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ढील तो नहीं मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई आने वाले दिनों में बड़ी दिखाई देगी। जी ठीक है, तो देखिए आपको ये जानकारी दे दें, हाल ही में कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया है। झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद अब झूसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। हालांकि कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया है और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।